सर मेरे दिमाग में ना अब 4-5 सवाल खुले। पहला तो ये कि अब मेरी अंडरस्टैंडिंग आज तक की ये है कि शुगर केन से और राइस राइस से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 2 चीज़ों से आज की डेट में एथनॉल बन रहा है। आपने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी व्हिच इज़ कॉर्न। कौन? कॉर्न से कितना बन रहा है? मतलब अगर आज 100 लीटर एथनॉल बनता है तो कॉर्न से कितना निकल रहा होगा? शुगर केन से, गन्ने से कितना निकल रहा होगा? राइस से कितना निकल रहा होगा? प्रेजेंट सिनेरियो में कौन से बनने वाला इथेनॉल ऑलमोस्ट प्रोडक्शन का 40% है। 40% है। यस। So how nobody knows about it or nobody is talking about it? We are only talking about sugarcane and rice right now. नहीं, वो ग्रेन है बेसिकली। राइस और कॉर्न एक ग्रेन सेगमेंट में आ जाते हैं। अच्छा, शुगर केन इज़ अ सेपरेट थिंग जो कि एक सीजनल क्रॉप है। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये थी कि शुगर केन वहाँ पे एक स्टेज पे एक सीजनल गर्मियों में क्रॉप होता है। के टाइप नहीं, सर्दियों की फसल थी। अच्छा, और वो गर्मियों सर्दियों में कटती है। सर्दियों में कटती है, जैसे सर्दियों अक्टूबर में कटती नवंबर में कटती है। है। अच्छा, और बरसातों में ग्रो अप होती है। हाँ, तो पानी उसमें जाता है ज़्यादा, अच्छा, जैसे हमारा बैम्बूज में जाता है वैसे ही सेम इसमें जाता है। ओके, और अपना यूपी वेस्ट तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज इस बात के लिए था, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर और जितना भी मुरादाबाद, ये सारे एरियाज़ हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरियाज़ हैं। हाँ जी, लेकिन जो यूपी वेस्ट, यूपी ईस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें ग्रो अप नहीं हो पाती। वहाँ की बातें, वहाँ पे इतना पानी नहीं है, जिसकी वजह से कि तो वहाँ पे मेज को करा गया। वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 70% 60% प्रोडक्शन कौन है? कौन है। इंडिया में 40% है वो नंबर। इंडिया में 40% आ गया है अच्छा, प्रेजेंट सिनेरियो में। बाकी 60% में शुगरकेन और राइस। राइस। ओके, ठीक है, तो और ये राइस भी गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी है कि जब उन्होंने पब्लिकली इतना पैसा बांटना है, इतना सब कुछ करना है, तो उन्होंने राइस की क्वालिटी भी सुधार दी। जो ब्रोकन राइस है, जो गरीबों में बँटने वाला या अनाज की सेवाओं में बँटने वाला 80 करोड़ जनसंख्या को अनाज था, जिसमें चावल मेजॉरिटी में जाता था। उस चावल में पहले 25% टूटा हुआ चावल और 75% फुल ग्रेन राइस जाता था, जो अब घट के 10 और 90% हो गया। मतलब 90% आदमी को फुल ग्रेन चावल मिलेगा और 10% ब्रोकन राइस मिलेगा। और जो बचा हुआ ब्रोकन राइस होता था, वो इथेनॉल के लिए यूज़ होता। ओके, तो मतलब आम के आम गुठलियों के दाम वाली सिचुएशन पे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली वर्कआउट करा। और सबको एफसीआई के थ्रू राइस जो होता है, क्योंकि राइस का प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट खुद लेवी के थ्रू करती है। तो इस तरीके से ही उन्होंने कहा कि जो भी पुराना फसल है या ब्रोकन राइस है, वो ही हम अपनी कंपनीज को देंगे, जिससे वो इथेनॉल बना सके। कॉर्न की जो फसल होती है, वो ड्राई एरिया में होती है और कम पानी के साथ होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो फसल किसी भी लेवल पे नुकसानदायक नहीं है। हम्म, फिर कॉर्न के साथ और राइस के साथ फसल पूरी तरह से कमर्शलाइज कैसे हो गई कि जितना भी उसकी लीफ है, पत्तियां हैं, वो उसका कवर लीफ कॉर्न का और अंदर का डंडा जिस पे कॉर्न लगा हुआ होता है, वो सारी की सारी ड्राई होने के बाद फ्यूलिंग के काम आ रही हैं आज की तारीख में पब्लिकली। उनको बॉयलर्स में, इन्हीं इथेनॉल के कंपनीज के बॉयलर में उनको चलाया जाता है। अच्छा, तो जिससे जो उसमें इथेनॉल को प्रोडक्शन के लिए स्टीम चाहिए जी, या जो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल चाहिए, ओके, वो वहाँ से उनको मिलता है। ओके। अब सर एक चीज़ और इसमें मेरे को बताइए, मक्के में कितना पानी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू राइस? राइस में आपने एक एक किलो राइस में बताया 2500 लीटर 2500 से 4000 लीटर, और मक्के में? 500 लीटर। अच्छा, तो वो ऑलमोस्ट बाय 5 कप वाटर वाटर का आ रहा है। इनटेक कम है। ठीक है। सर मैं ना ये डेटा कंज़्यूम कर रहा हूँ अभी आपसे, हम्म। ठीक है? और क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली आना है कंज़्यूमर पे भी, यस। जो कि सबसे बड़ा जिसकी वजह से सब ये बवाल हुआ है। जी। लेकिन अब कंज़्यूमर आपने इकोसिस्टम जो बताया उसमें अभी हमने फार्मर्स को देखा है। जी। अब फार्मर्स को जब देखते हैं तो मैंने कहीं पे देखा कि एफसीआई का चावल जो है वो 41 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। जी। बट डिस्टिलरीज़ को जो चावल मिलता है वो 23 के हिसाब से मिलता है। वो मैं उसका रीज़न बताता हूँ। जो एफसीआई चावल परचेज करती है, हाँ, वो 41 रुपीज़ के हिसाब से परचेज कर रही। हाँ, हमारे पास देश में पहली बार आधी जनसंख्या को फ्री अनाज बांटने के बाद भी
750 लाख टन का चावल का स्टॉक, मतलब ग्रेन्स का स्टॉक है। उसमें अनाज, उसमें कई तरह के अनाज हैं, चावल भी उसमें एक पोर्शन है, जिसमें 350 लाख टन खाली चावल का स्टॉक है। ओके। जब वो चावल पुराना हो जाता है हाँ, और जो कि फार्मर से हट चुका है। हट चुका है, तो फार्मर से कितने में बिका सर? फार्मर ने तो धान बनाया, हम्म। पहले चावल की जगह पहले धान बना, धान से मिलर्स ने उसको मिलिंग करी, हम्म। उसका रेजिडुअल पॉइंट हटाया, उसमें से हस्क निकली, उसमें से ब्रैन निकला जिससे ऑयल निकलता है। और उसके बाद जो नेट राइस आया, जब चावल को हम इस तरह पूरी प्रोसेस करते हैं तो उसमें कुछ टूटा चावल आता है, 25-30% टूटा चावल आ जाता है, और 70 to 75 चावल की वैरायटी के ऊपर फुल ग्रेन आता है। अच्छा। तो एक जो मोस्टली सबसे ज़्यादा पॉपुलर चावल है जिसे हम मोटा चावल बोलते हैं, उसमें 75-25 का रेशियो चलता है, जो गवर्नमेंट के पास प्रोक्योर होता है, और गवर्नमेंट उसको अपने पास सेफगार्ड करके रखती है कि जनरली पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक जिसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन में देना हो इस तरीके से, तो वो गवर्नमेंट को वो 41 रुपीज़ करती है। गवर्नमेंट तेल को सब्सिडी देने के लिए या इथेनॉल को सब्सिडी ना दे के उसने इस चावल को सब्सिडी दे दी, ओके। लॉस में बेचा, उस लॉस में बेचने के बाद तेल को सस्ता खरीदा, हम्म। उस सस्ते तेल को लोग यहाँ पे यूज़ करा। गवर्नमेंट की सिर्फ और सिर्फ 5% की इनकम है एज ए जीएसटी, हम्म। और इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई एक्साइज नहीं है, हम्म। कोई ड्यूटीज़ नहीं है। हम्म। गवर्नमेंट प्योरली इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में सिर्फ 5% जीएसटी के ऊपर गेनिंग कर रही है। हम्म। और राइस में जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने राइस में लॉस अडॉप्ट करा कि अच्छा। 40 रुपये उन्हें कॉस्ट कर रहा है, और 23 रुपये में या 22.5 रुपये में, 23 रुपये 20 पैसे का प्रेजेंट सिनेर इस पर वर्तमान साल का जो एथेनॉल के लिए आपके पास में आता है, आता है, तो 23 रुपये डिस्टिलरीज 20 के पास पैसे में में आता है। डिस्लरीज को वो माल मिलता है, और वो डिस्लरीज में माल जाके बिकता है, बनता है, और उसका प्रोडक्शन रहता है। अभी तक ये जीरो हो रहा था। अभी तक ये पिछले 5 साल पहले जीरो था। तभी अच्छा। हमारे यहाँ आपने बहुत बार सुना होगा कि चावल सड़ गया, फेंकना पड़ रहा है, इतने हज़ारों लाखों टन चावल सड़ रहा है। और वो क्या होता था, पुराना चावल गया नहीं, पुरानी जो चीज़ें सड़ गई, तो नया आ नहीं और रहा। नया आ नहीं पा रहा है, अच्छा। तो मार्केट में वो क्रॉप भी तो डिस्टर्ब होती थी। ओके, ऐसा होता था, फार्मर्स को ये फेस करना पड़ रहा ये था क्या? फेस करना है, अच्छा। बेसिक साइकिल है, बेसिक साइकिल को तो कोई भी फेस करेगा। बट फार्मर्स के लिए ये अच्छी चीज़ हुई है मतलब। आप। अल्टीमेट चीज़ हुई है। अच्छा। आप देखिए, जिस दिन हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में पराली हाँ। जलाने के ऊपर हंगामा मचने लगा, हाँ। उस पराली ने हमें सेफगार्ड करा। सुप्रीम कोर्ट ने, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया, हाँ। तो आप देखिए लोगों ने उसे जलाना बंद कर दिया। अरे सर, ऐसा नहीं हुआ। आज की तारीख में उसकी पंजाब और हरियाणा में कीमत 5 रुपए किलो तक चलेगी, पराली की। पराली। लेकिन फिर भी हम तो यहाँ पे अभी गैस चैम्बर बन जाएगा दिल्ली अभी अक्टूबर वो नवंबर में। कुछ और रीज़न है, वो रीज़न पराली है ही नहीं। तो मतलब मतलब पटाखे तो नहीं हो सकते। पटाखे भी नहीं है वो, मतलब इतना बड़ा अब पराली नहीं जलती क्योंकि उसकी कमर्शियल कीमत मिलने लग गई है लोगों को। सर मुझे लगता है कि वो लॉ तो बन गया, इन्फोर्समेंट अभी भी नहीं है नहीं, उसमें। इन्फोर्समेंट है, अच्छा। लेकिन थोड़ा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ, कम है या ज़्यादा है। क्योंकि उस हम तो। जगह पे हाँ। पावर प्लांट्स कम लगे हैं कई हम्म। जगहों पे, जो जिन जिन जगहों पे पावर प्लांट्स लग गए हैं, हम्म। जैसे हरियाणा में बहुत सारी जगहों पे पावर प्लांट्स लग गए हैं। हम्म। गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, अच्छा। और दिल्ली में जो थी वो बहुत अच्छी थी। ओके। तो वो जिन जगहों पे पावर प्लांट्स लग गए, हम्म। अब जैसे हम लोग पराली परचेस करते हैं जब पराली का सीजन आता है, हम्म। इनफैक्ट हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए कूड़े का उपयोग कर रहे हैं, जो आपके बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ रुद्रपुर का जो ढेर है कूड़े का, बिल्कुल जीरो हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल ग्रास ग्रीन लैंड है। क्योंकि वो कूड़े से हमने पेट्रोल बन रहा कूड़े है। से पावर पेट्रोल बना, पावर जनरेट कर ली आज अपने प्लांट के लिए, हाँ ये हमारे तो अपने हो ही रहा है। प्लांट के लिए। हाँ। तो वो कंजम्पशन एक साइकिल चल गई ना, अच्छा। पूरे इकोसिस्टम। मैंने तभी कहा इथेनॉल इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ इकोसिस्टम, ओके। जिसमें किसान को भी फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, आम पब्लिक को तेल के लिए फायदा है, हाँ सर, और ये है मुद्दा। जानवर को एक अच्छी खाने के लिए प्रोटीन मिल रहा है, जिससे वो अच्छे दूध और एग्स सप्लाई कर पा रही है, क्योंकि इतना प्रोटीन इतना अच्छा है हम्म। कि उससे एग का फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है, हाँ। और दूध अच्छा बन रहा है।
तो ये सारी चीज़ें मतलब एक विन-विन सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं।